बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक पास्ट पेपर मैथमेटिक्स 2024 का सलूशन स्टार्ट किया है हमने। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके मैं आपको करवा चुकी हूँ। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होता है और इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो 10 गिवन होते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 11 तक क्वेश्चन होते हैं। अगर इन्हें काउंट किया जाए तो ये 10 है, यानी 4 क्वेश्चंस की आपको इसमें चॉइस मिलती है। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि आप कौन कौन से यूनिट्स करके जो है वो इस क्वेश्चन को, इस सेक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 17 यूनिट से 17.4 अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, जिसमें डिमॉर्गन्स लॉ है, या 17.5 में पावर सेट बनाना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, डिमॉर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसके अलावा आपके पास किसी भी तरह का आपको दे दिया जाएगा सेट और आपने दो साइड्स और आपको उसको प्रूफ करना होगा, तो यानी 17.4 और 17.5 अगर आप कर लें तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है वो आता है आपका 20 यूनिट से, जिसमें आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम का इस्तेमाल करके जो है वो सॉल्व करनी होती है इक्वेशन। एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है, बट विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। जिस तरह हमने क्लास 9 में एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट की थी बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, इसके अलावा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व की थी, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व की थी, बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व की थी। तो यहाँ पर हमने एक्स ही फाइंड आउट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये आपने जो है वो इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता है एग्जाम में, तो आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये यूनिट नंबर 30 से आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, और 30 पॉइंट आई थिंक 3 होती है जिसकी आप तैयारी करें तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, 30 पॉइंट हमारी 3 है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इससे लिए गए क्वेश्चन है, और इसकी एग्जांपल्स भी आपके पास कुछ मौजूद हैं जिसके जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, और यूनिट जो है वो ये है 30। तो यूनिट 30 से 30.3 की तैयारी करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, ये सारे क्यूब रूट्स मतलब आपने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और ये आपका यूनिट नंबर 20 है, और यूनिट नंबर 20 की एक्सरसाइज (20.2 से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे 125 के पूछे हैं, तो ये आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपने तैयार करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये शॉर्ट में आया हुआ है, तो ये जो है वो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 21.1 का क्वेश्चन है ये, तो 21.1 और 21.2 की तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। ये हमारा 21.1, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, उनको भी आपने प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और 20 ये आपका 21.2 से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 21.1 एंड 21.2 क्योंकि शॉर्ट है तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने, बहुत जो है वो ईजीएस्ट क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको दिया गया है 22 चैप्टर से। 22 चैप्टर में भी अगर आप तैयारी करते हैं 22.1
जो है वो 3 की और 22.5 की, तो आपका ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेन एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ। देखिए स्टार्टिंग में तो आप पूरी बुक जो है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो आपने इन यूनिट्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है, बट इनमें से कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनमें आपको बहुत अपनी जो है ना फुल जो है ना 100% आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है कि ये एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है 22.5, ये लॉन्ग में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और 22.3 इसको आपको शॉर्ट में दे दिया जाता है। हार्मोनिक मीन पूछ लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पूछ लेंगे, तो यानी 22.3 और 22.5 की तैयारी आपने अच्छे से करनी है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये क्वेश्चन आपका 30.4 से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें आपने टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जो है वो टिग्नोमेट्रिक आपके पास जो दिए गए हैं आइडेंटिटीज उनको आपने प्रूफ करना है। तो 30.4 में ये कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं, बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस है। मैंने अपने चैनल पे इनकी वीडियो जो है वो शेयर की हुई है, आप जाके 30.4 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ प्रूफ्स हमारे पास हैं जिन्हें आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपके पास थ्योरम्स मौजूद हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 11 में। आपने इफ टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल प्रूव इट, ये तीनों हमारे पास थ्योरम्स गिवन है। जबकि और करके आपको एक क्वेश्चन गिवन है 22.5 से, ठीक है, जिसमें आपने मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो ये सारे हैं क्वेश्चंस। अब अगर आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो 6 क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप 17.3, 17.5 और अगर आप 20 जो यूनिट आई थिंक ये क्वेश्चन है 20 पॉइंट तो सॉरी, ये 18.4 से लिया गया क्वेश्चन है। जब मैंने आपको पहले भी बताया तब भी मैंने इसे 20 यूनिट कहा, बट ये आपका 18.4 का क्वेश्चन है जो है वो मुझसे ये छोटी सी चीज़ मिस हो गई कि 18 यूनिट का क्वेश्चन है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जो कि हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, इस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप इसकी तैयारी करते हैं 30.3 की, इसके अलावा इस यूनिट की तैयारी करते हैं 20 और ये पार्शियल फ्रैक्शन 21, तो देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और ये 30.4 6 क्वेश्चन। और आप इस यूनिट की तैयारी करें 20 जो हमारा 22 चैप्टर है। तो अगर आप चैप्टर्स की तैयारी कर लेते हैं और अगर आप थ्योरम अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो सेक्शन बी तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा इन चैप्टर्स की तैयारी करने के बाद, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे, इन एक्सरसाइजेस पे फोकस कीजिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड यूनिवर्सल सेट यू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपसे कह रहे हैं प्रूफ कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन्स लॉ आपको गिवन है, ठीक है। कभी कभी डिमॉर्गन्स लॉ लिख के नहीं दिया जाता और आपसे कह दिया जाता है प्रूफ दैट डिमॉर्गन्स लॉ, प्रूफ कीजिए डिमॉर्गन्स लॉ, तो आपको डिमॉर्गन्स लॉ याद भी होना चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप कोई सी भी साइड जो है वो पहले ले सकते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, जब भी होल पे कॉम्प्लीमेंट हो तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर रहे हैं। ए सेट है 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन, एंड बी सेट है 2 4 6 8 एंड 10। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे,
इंटरसेक्शन में दोनों साइड में से सेम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो 2 दोनों में है सेम, इसके बाद है 4, 4 के बाद है 6, 2 4 6 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया 2 4 6। अब हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए किसी भी चीज़ पर कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो, किसी भी सेट पर कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो, किसी दो सेट्स पे जो है ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो, तो इट मीन्स अगर किसी भी सेट पे कॉम्प्लीमेंट है तो उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, या फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट है तो पूरे ब्रैकेट को यू में से माइनस कर दो। अब देखिए ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट है तो पूरे ब्रैकेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 2 4 6। अब दोनों साइड में से सेम एलिमेंट्स अगर हमने माइनस किए हैं तो 2 4 6 हमारा माइनस हो गया, तो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 1। फर्स्ट सेट में बचने वाले माइनस में फर्स्ट सेट में बचने वाले तमाम एलिमेंट्स को आंसर में लिखा जाता है। ठीक है, 1 3 5 7 8 9 10 11 12 ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स मौजूद हैं, ए पे अलग कॉम्प्लीमेंट है, बी पे अलग कॉम्प्लीमेंट है। जब भी आपके जो भी सेट्स हैं उन पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो तो आपने कॉम्प्लीमेंट्स को पहले फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, तो जिस भी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट हो, जिस भी सेट पे कॉम्प्लीमेंट हो उसे यू में से माइनस कर लेते हैं। तो यू सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस ए सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों में से सेम एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया जो कि आया 7 8 9 10 11 12। अब ये आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना होगा बी को। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस बी सेट है 2 4 6 8 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा 2 4 6 8 10 हमने माइनस किया, तो जो हमारे एलिमेंट्स रिमेनिंग बचे वो है 1 3 5 7 9 11 12। अब ये हमारा आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है और जो बी कॉम्प्लीमेंट आया है दोनों का अब आपने ले लेना है यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा आंसर था वो था 7 8 9 10 11 12 और यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो है 1 3 5 7 9 11 12। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है हमने। ठीक है, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को तरतीब से लिखते हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 2 टाइम्स है बट एक ही दफ़ा लिखा जाता है। 7 के बाद 9 है, 8 है, सॉरी 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो अब हम देखें दोनों साइड्स हमारी इक्वल आई या नहीं आई। 1 है, 3 है, 5 है,
7 8 9 10 11 12। तो देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2, पास पेपर 2024 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 18.4 से लिया गया क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूजिंग। अब देखें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जब मैंने आपको बताया तो वो दो हैं। ठीक है, अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अगर पहला वाला यूज करेंगे कब, जब आपके पास ऊपर होगी प्लस की साइन। ठीक है, मैं आपको दोनों थ्योरम्स दिखा देती हूँ। ठीक है, हमारे पास मौजूद है ए रेशो बी अगर इक्वल है सी रेशो डी के, तो हमने फर्स्ट थ्योरम सेकंड दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट वाले की हिंट देनी है, सेकंड वाला यूज कर रहे हैं तो सेकंड वाले की। ठीक है, कब फर्स्ट वाला यूज करेंगे और कब सेकंड। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें माइनस मौजूद है। ठीक है, तो जिसमें ऊपर माइनस साइन मौजूद है तो उसमें हम थ्योरम नंबर 2 का यूज करेंगे। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे बट थ्योरम नंबर 2 है। दो दिए में, एक में ऊपर प्लस हो रहा है ए प्लस बी, नीचे माइनस, दूसरे में ए माइनस भी हो रहा है, नीचे प्लस हो रहा है। तो जिसमें ऊपर ऑलरेडी माइनस की साइन है, ठीक है, तो उसमें आपने यूज करना है थ्योरम नंबर 2। अब बुक में ये क्वेश्चन आपको जो गिवन है एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है, तो देखें एग्जाम्पल्स भी आपके एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो एग्जाम्पल्स भी आपने उस जो एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको भी जो है प्रिपेयर करना है। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो हम कहेंगे इफ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए रेशो बी अगर इक्वल है सी रेशो डी के, देन तो हमारा लॉ हो जाएगा ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। ठीक है, ये हमारा थ्योरम यूज होगा। यानी आपकी ये चीज़ ए है, ये बी है, ऊपर ए और बी ऐड होंगे। तो हम ऊपर ऐड करेंगे एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ये ए है पूरा, प्लस बी लिखेंगे, बी है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए माइनस बी है, तो ए है ऊपर वाली चीज़, तो ऊपर वाली चीज़ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस नीचे वाली चीज़। अब माइनस सॉल्व हो रही है तो माइनस प्लस माइनस, ये ब्रैकेट आ गया, और माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट माइनस की वजह से क्योंकि बीच में माइनस साइन थी तो मैंने माइनस साइन डायरेक्ट सॉल्व कर दी। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कर दिया और माइनस माइनस प्लस कर दिया, क्योंकि ये चीज़ प्लस की थी तो ये माइनस की हो गई और माइनस की थी तो प्लस की। माइनस साइन मैंने अंदर सॉल्व कर दी। यहाँ पर सी प्लस डी, नीचे सी माइनस डी। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट प्लस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब दूसरा देखें, प्लस का x माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस का x माइनस 1 होल स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब ये कैंसिल आउट हो गए हैं दोनों, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऐड हो रहे थे, बच गए। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस का x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का है, दोनों प्लस 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 हो गए तो ये हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस साइड पे करें तो ये दोनों हो गए प्लस होके 9 और माइनस किया 5 माइनस 4 तो नीचे रिमेनिंग रह गया 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो गया। अब हमारे पास जो चीज़ बची वो थी x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये चीज़ हमारे पास बची, नीचे 1 शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास रिमेनिंग बची। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करने हैं, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे रूट ले लिया। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे रूट ले लें। x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 9। अब रूट है, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में, एक दफ़ा वैल्यू माइनस में, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो x प्लस 3 बाहर आ गया। x माइनस 1 का भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 भी बाहर आ गया और यहाँ से प्लस माइनस 9 का रूट ओपन हो गया 3। अब इस स्टेप के बाद आपने आइदर और करना होता है। एक बार आपने x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल लेना है प्लस 3 के, दूसरी तरफ आपने x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 को लेना है इक्वल माइनस 3 के। अब बस सिंप्लीफाई करें, डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। थ्री एक्स माइनस 3 वन ज़ा 3, एक्स एक तरफ कर लें, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, माइनस 3 यहाँ है, 3 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस किया 3x माइनस x किया तो माइनस का 2x, बड़े नंबर की साइन आती है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हुआ, 3 और 3 6 हो गए माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, x प्लस 3 यही है, x माइनस 1 वहाँ जाके माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 वन ज़ा 3, x यही है 3x यहाँ आके प्लस का 3x, क्योंकि यहाँ माइनस का इस साइड आके प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का 3, तो ये हो जाएंगे 3 और 1 4x, 3 माइनस 3 हो गया 0, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा और 0.4 भी इक्वल होता है 0 के। तो x की वैल्यू प्लस 3, x की वैल्यू 0। अब इसके बाद आपने सोल्यूशन सेट आपसे पूछा था, तो सॉल्व द इक्वेशन का है तो आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट आया है 0 और 3। ये हमारा सिंपली आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट के पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखिए सबसे पहले क्वाड्रेंट जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए आपको। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक है, अब आपका जो एंगल है आपसे कह रहे हैं साइन थीटा, और थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट सॉरी यहाँ पे सेकंड कह रहे हैं, फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, ऑल। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस वाले में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और जबकि इसमें कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो बचे हुए हैं वो फाइंड करने हैं। सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है जो कि है √3/2, और आपसे कह रहे हैं थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, तो इट मीन साइन को आपने पॉजिटिव ही लेना है। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप क्वाड्रेंट के हिसाब से लेंगे, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज होंगी आपकी वो नेगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है सेकंड में और बाकी सब नेगेटिव है। स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू √3/2 के है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास सर्किल है, सर्किल के अंदर ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा होता है कुछ इस तरह से। ये एक्स होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा आपको दो चीज़ें यहाँ पर गिवन है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी साइन थीटा है और जो भी कॉस थीटा है, दो चीज़ों को आपने याद रखना है। साइन थीटा को आप लेते हैं y और कॉस थीटा को आप लेते हैं x। ठीक है, x और y के लिहाज से तो आपने याद ही रखना है। y/r है तो ये चीज़ होती है हमारी y और ये चीज़ होती है हमारी r रेडियस। ठीक है, अब आपको r तो यहाँ पर y भी गिवन है, y है √3 और r है 2। तो जो चीज़ें तो आपको गिवन होंगी, बाकी एक चीज़ आपने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेनी है। हम यहाँ लिख रहे हैं हेयर y इक्वल्स टू √3 r इक्वल्स टू 2। अब यूज करेंगे फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला x² प्लस y² इक्वल टू r²। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, y की वैल्यू आपको गिवन है और r की वैल्यू भी आपको गिवन है। x² इक्वल प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बाहर आ गया, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 3 दूसरी साइड जाके माइनस का 3, 4 - 3 1 आ गया, स्क्वायर है दोनों साइड्स पे रूट ले लेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 का रूट 1 ही ओपन होता है तो x की वैल्यू आ गई +-1। लेकिन अब आपने यहाँ से प्लस लेना है 1 या माइनस लेना है 1, वो आपका क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा जो आपको गिवन था। सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो x हमारा होता है कॉस, कॉस होता है x, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे x इक्वल्स टू -1 बिकॉज थीटा लाई इन
सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि x की वैल्यू हमने -1 क्यों ली, क्योंकि x होता है cos थीटा और cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो x इक्वल टू -1 और रीजन भी हमने दे दिया बिकॉज थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारा थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब x आ गया, y भी था और r भी है, तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं। फाइंड ऑल remaining trigonometric ratios, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं। साइन हमें पता है, हम यहाँ बस जस्ट मेंशन कर देते हैं। साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद हम ले लेते हैं कॉट, कॉट के बाद सेक, देन कॉसेक। तरतीब आप रख सकते हैं कोई भी जो आपको इजी याद हो, जो आप इजी रखते हो। ठीक है, अच्छा अब इनके कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको। देखें साइन किसके बराबर था, y अपॉन आर के। अगर हम अकॉर्डिंग टू फिगर बात करें तो अगर आपको इनके परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वाले फॉर्मूलाज याद हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा थीटा ये है, तो थीटा ये होने की वजह से ये जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है x और हाइपोटेनियस है r। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है y और बेस है x। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है x और परपेंडिकुलर है y। सेक थीटा होता है हमारा इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है r और बेस है x। कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस है r और जो परपेंडिकुलर है वो है y। तो विद द हेल्प ऑफ, अब मैं आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर अगर आपको नहीं याद तो मैं मेंशन करा देती हूँ, वरना मैंने आपको डिटेल में ये यूनिट जो है वो समझाया है, पढ़ाई है ये एक्सरसाइज, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जो है वो कंप्लीट यूनिट भी समझ सकते हैं। मैं तमाम यूनिट्स का जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद कर लें। अब x है, y भी है, r भी है, तो y की वैल्यू है √3, r की वैल्यू है 2, x की वैल्यू आई है -1 और r की वैल्यू है 2, 10, y की वैल्यू है √3, x की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -√3, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है √3, r की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा सिंपली -2। r की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है √3। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ -125। आपने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं -125 के। अब क्यूब रूट्स किस तरह से फाइंड करते हैं,
तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इसी मेथड को फॉलो करते हुए तमाम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यानी एक ही मेथड है, एक ही तरीके से आपको कोई भी दे दिया जाए, क्यूब रूट्स ऑफ 125, क्यूब रूट्स ऑफ 27, क्यूब रूट्स ऑफ ए क्यूब, ठीक है, तो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख रहे हैं सबसे पहले कि लेट करना है सबसे पहले इसको x के इक्वल, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -125, तो x के इक्वल लेट कर लिया, तो x इक्वल टू -125। अब क्यूब रूट भी लिखा है ना, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पर क्यूब रूट ले लेना है, क्यूब रूट ले लें, और क्यूब रूट को डायरेक्ट अगर आप ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाएगा 1/3 से, वरना आप इस तरह भी लिख सकते हैं x क्यूब रूट ऑफ -120। अब इस स्टेप के बाद हमने करना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेना है, क्यूब लेंगे तो x पे होल क्यूब, इसी तरह -125 की पावर 1/3 है, क्योंकि क्यूब रूट था पहले हमारा, हमने 1/3 ओपन करके लिखा हुआ था उसको, और यहाँ हमने क्यूब भी ले लिया, ठीक है, क्यूब नीचे वाले क्यूब यानी 3 से कैंसिल हो गया, और x क्यूब सिंपली इक्वल आ गया -125 के। हमने क्यूब रूट ख़त्म किया क्यूब की हेल्प से। इस स्टेप के बाद आपने ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर लाकर इसको प्लस करेंगे, तो x क्यूब प्लस 125 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस होता इधर आके प्लस हो गया। अब 125 आपने देखना है किस नंबर का क्यूब होता है, तो अगर आपको क्यूब्स याद है तो आपको इजीली पता होगा कि 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 125 5 का क्यूब होता है। आप इसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ये इक्वल है 0 के। अब इस स्टेप में आप देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस का होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होता, ठीक है। प्लस वाले में दूसरे ब्रैकेट में माइनस आती है, दूसरे के साथ दूसरा जो नंबर होता है, और माइनस वाले में पहली जो ब्रैकेट है उसमें माइनस होती है, बाकी सब प्लस की टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ से हो गया एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब का, तो ए है एक्स बी है 5, तो एक्स प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर है, फिर माइनस ए बी है, ए है एक्स बी है 5, फिर बी का स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा सिंप्लीफाई होके एक्स प्लस 5 एज इट इज़, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5 ज़ा 5x और 5 का स्क्वायर करें तो 25 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप के बाद आपने आइदर और का करना है, इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल, इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल, आइदर और। यहाँ से आप लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 5 दूसरी साइड जाके माइनस का 5, ये आ गई आपकी एक x की वैल्यू। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 को इक्वल 0 के। अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा, आपने फैक्टर नहीं बना सकते, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लाजमी है क्योंकि इसके फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप 9th में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, एक पूरी एक्सरसाइज थी 8.2 आपकी। x इक्वल है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2ak, ये फार्मूला है। तो इसमें a b c क्या है, तो हेयर a इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ x² जो कि 1 है, b इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ x जो कि -5 है, c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 25 है। पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू -b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, a है 1, c है 25 अपॉन 2a, a है 1, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5, ये दोनों माइनस माइनस प्लस 5 हो गए, प्लस माइनस एज इट इज, b का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, फिर माइनस 4 25 ज़ा हो जाएगा 100, 2 1 ज़ा 2, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अब 100 में से 25 माइनस किया तो माइनस का 75 हमारे पास रिमेनिंग बचा। ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि साइन बड़े नंबर की आती है, प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर के साथ साइन बड़े नंबर की आती है, तो माइनस का 75 आ गया अपॉन 2। अब आपने एलसीएम लेना होता है 75, जो भी आपके रूट में चीज़ बच जाए। 3 के टेबल मतलब 3 2 ज़ा 6, 1 इसे दिया, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 का पेयर बन रहा है तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा और 3 रूट के अंदर रहेगा क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा। x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 रूट से बाहर आ गया, रूट में रह गया -3 और अपॉन में है 2। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कर रहे हैं। अब दोनों में हमारे पास 5 कॉमन है, हम 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 शो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो नंबर है, -√3 √-3 सॉरी, और ये अपॉन 2। अब इसमें भी आइदर और होता है, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो हमारी एक वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू 5 1 प्लस √-3 अपॉन 2, एक दफ़ा ये वाला प्लस, ठीक है, ये तो एज इट इज़ आएगा, और एक दफ़ा x इक्वल टू 5 1 माइनस √-3 अपॉन 2। ठीक है, इस स्टेप के बाद हम माइनस से दोनों अंदर भी बाहर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये माइनस आप सॉल्व नहीं करेंगे ना तो ये माइनस आपकी यहीं तक चलती भी आएगी, यानी आप इसे रखें -5, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ लास्ट में ही, ठीक है, तो हम इस तरह से -5 और अब हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें -1 -√-3 अपॉन 2, और यहाँ पर भी हम कर रहे हैं -5 -1 प्लस √-3 अपॉन 2। अब अगर आप ये माइनस सॉल्व नहीं करते ना अंदर, तो आप इसी को भी लेकर चल सकते हैं, आपकी बुक में इस तरह से हुआ है -7 लेके चले हैं, ठीक है, तो आप 7 लेके चलें, वो भी सही तरीका है, या लास्ट में आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, तो माइनस यहाँ आ गई, अंदर मल्टीप्लाई कराई तो -1 माइनस √-3 अपॉन 2, यहाँ पे करवाई -5 -1 माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया √-3 अपॉन 2। अब अगर आपको याद हो तो आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स की वैल्यू याद की थी, तो ओमेगा की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये आपने याद रखनी है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू होती है
1 प्लस अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अब आप इसको आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते थे, यानी आप इसे लिखते -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा/2 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा/2। बस आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर वाले में दोनों माइनस होती हैं और ठीक है, ओमेगा स्क्वायर वाले में दोनों साइन माइनस की होती हैं, जबकि जहाँ ओमेगा होता है वहाँ पे बीच वाला जो है नंबर वो प्लस का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हिंट लेके याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गई वैल्यू x इक्वल टू -5, ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, -5 ये वैल्यू है ओमेगा की। तो हमारे जो सिंपली सोल्यूशन सेट आया तो हम उसको लिखेंगे हेयर 3 क्यूब रूट्स ऑफ, क्या क्यूब रूट्स आए हमारे, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ आंसर, हेयर 3 क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर, पहला था -5, दूसरा है -5 ओमेगा, तीसरा है -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे 3 क्यूब रूट्स आ गए, किसके, -125 के। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आप बिल्कुल यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपने इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन आपको गिवन है 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 21.2 से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिजॉल्व करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। अब हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको पहले ये चेक करना होगा कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देखिए ये प्रॉपर है, ऊपर x की पावर स्मॉल है, नीचे जो है वो बड़ी पावर है, x स्क्वायर है क्योंकि नीचे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आपने डिवीजन मेथड नहीं करना होता, जस्ट आप सिंप्लीफाइड डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे इक्वल। अब होल स्क्वायर होने की वजह से, ठीक है, ये आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर है, देखें एक्स की पावर अंदर 1 है, लेकिन रिपीट हो रहा है ये लीनियर फैक्टर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपके पास होल पे स्क्वायर पावर हो तो एक दफ़ा आपने पावर 1 के साथ लिखना है इसी ब्रैकेट को, और एक दफ़ा आपको इसको पावर 2 के साथ लिखना है, होल पावर 2। एक दफ़ा पावर 1 होल पावर, एक दफ़ा होल पावर 2। अगर पावर क्यूब होती होल तो आपने एक दफ़ा पावर 1 पावर 2 देन फिर पावर 3 के साथ लिखना होता। ठीक है, ऊपर आपके पास अब कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे A1 और A2। ये है इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से आपने इक्वेशन को नाम दे देना है। यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हेयर A1 एंड A2 आर अननोन कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। अब A1 और A2 आपको फाइंड आउट करने हैं। अब आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है, किससे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। आपने x प्लस 1 होल स्क्वायर जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में होगा उससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में भी मौजूद है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर
a1 के साथ आ जाएगा x+1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है x+1, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा a2 के साथ x+1 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मौजूद है x+1 होल स्क्वायर। अब देखिए, एक पावर नीचे है, पावर एक कैंसिल हो गई, नीचे पावर स्क्वायर में है, ऊपर भी, तो दोनों कैंसिल हो गई। तो यहाँ से रिमेनिंग बचा, यहाँ तो एज इट इज़ बल्कि 4x - 3 रहा, यहाँ पे a1 के साथ x+1 रहा और यहाँ पर a2 के साथ कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस स्टेप के बाद आपने जो भी आपके पास पुट आपने किया होता है, ठीक है, x+1 है, तो इसको आपने 0 के इक्वल रखना है। x+1 = 0, तो +1 दूसरी साइड जाके हो जाएगा -1। अब आप x को -1 पुट करेंगे तो आपकी एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बिकम्स, x की जगह आपने -1 पुट किया, -3 ऐसे ही। जिस ब्रैकेट को आप 0 के इक्वल रखते हैं वो पूरा 0 हो जाता है। देखिए, x+1 को 0 रखा था तो 0 a1 = 0 प्लस a2, तो a2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सिंपली प्लस माइनस माइनस, 4 1 = 4 -3, तो a2 आ जाएगा -7। अब a1 को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको इक्वेशन 2 को मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 है 4x - 3 = a1 x+1 प्लस a2। 4x - 3, a1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, a1x प्लस a1 को 1 से किया a1 प्लस a2। 4x - 3, x वाली टर्म है a1x प्लस a1 और a2 दोनों कांस्टेंट्स हैं, इनको ब्रैकेट में कर लिया। जिसके साथ x ना हो वो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। अब अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं। x का कोफिशिएंट है इस तरफ 4 और दूसरी तरफ है a1, तो a1 सिंपली आ जाएगा यहाँ से 4, a1 की वैल्यू आ गई 4, a2 की वैल्यू आ गई -7। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो है वो सिंपली पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 in equation 1. Equation 1 becomes 4x - 3 upon x plus 1 whole square is equals to a1 है 4 upon x plus 1 प्लस a2 है -7 upon x plus 1 whole square। तो 4x - 3 upon x plus 1 whole square equals to 4 upon x plus 1 प्लस माइनस माइनस 7 अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर। तो सिंपली हमारा आ गया आंसर। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ये था 2024 क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।